धन संग्रह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। पार्टी का लक्ष्य है कि पार्टी के पदेन पदाधिकारी जो निर्माण वर्ष में तैयार हुए प्रदेश भर में 10 लाख सदस्यों का निर्माण करें, 10 लाख लोगों का प्रशिक्षण करें और प्रशिक्षण करके इस राज्य के मौलिकता, इस राज्य के गठन के उद्देश्य और इस राज्य के भविष्य के लिए संघर्षरत हो, ये पार्टी की तैयारी है। पार्टी इस माध्यम से लोगों को जोड़ना, उनके विचारों को जोड़ने का भी काम कर रही है। पार्टी उन सभी झारखंड के लिए हित सोचने वाले, झारखंड के लिए काम करने वाले लोगों के विचारों का सम्मान करती है, उनका आदर करती है और समावेश करती है। उन विचारों का समावेश का भी निश्चय हम सभी लोगों ने लिया है। चूंकि झारखंड किसी की एकल प्रॉपर्टी हो नहीं सकती, किसी एक सोच से कोई देश, राज्य या घर भी नहीं चलता है, तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि झारखंड के लिए ऐसे सोचने वाले लोगों को एक पटल पर लाना, उन्हें काम करने और नेतृत्व देने का मौका देना, और इसी की तैयारी हम सब कर रहे हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है, उस सभी के लिए है। सब लोग आए और झारखंड में ये जोड़ने का पूरा विषय हम लोग ने तैयार किया है। हमारी पार्टी के अंदर आज दल में कई ऐसे लोग जो प्रत्यक्ष रूप से सामने आए, अलग अलग जगह से ऑनलाइन प्रबुद्ध लोग ने आज सदस्यता ग्रहण किया और साथ ही साथ झारखंड के इतिहास को नेतृत्व देने वाले परिवार के सदस्य भी प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में इस प्रदेश के हित के लिए सामने आकर नेतृत्व देने का निश्चय किया है। कई बड़े परिवार, संघर्ष परिवार के लोग आज यहाँ पर हैं। इनका इतिहास एमपी, एमएलए या मुख्यमंत्री से सजा हुआ नहीं, लेकिन झारखंड की पहचान बचाने वाला परिवार अब सामने आया है और नेतृत्व देने का संकल्प लिया है। सर, भाषा को लेकर जिस तरह से धनबाद वगैरह में जो माहौल है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अस्मिता की ओर बढ़ रहा है झारखंड इस तरह से नहीं, ये क्रिएटेड है, लोगों ने इसको क्रिएट किया है और किसी और को दोष नहीं, सरकार ने किया है। ये नोटिफिकेशन किसका, नोटिफिकेशन किसने निकाला? जिस भाषा विवाद को लेकर इतना बड़ा उन्नयन हो रहा है, गांव सामने आ रहे हैं, ये आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि झारखंड में गठित सरकार ने ये नोटिफिकेशन निकाला और अभी उन्हीं के मंत्री इस बयान को कर रहे हैं, उन्हीं के मंत्री इस बात को बोलते जा रहे हैं। इस पूरे समय में क्या ये उचित नहीं बनता था कि इस पूरे विषय पर झारखंड के मुख्यमंत्री सामने आकर बयान दे? आप झारखंड में ये सारी घटनाएं देख रहे हैं, सारी घटनाएं घट रही है। लोग गांव से एक नौजवान, पढ़ने वाला नौजवान सड़क पर आके अपनी आवाज, अपने हित की बात और चर्चा करने लगा है, झारखंड के स्वाभिमान पर चर्चा करने लगा है, झारखंड के गठन के उद्देश्य को अपने श्रीमुख से बताने लगा है। तो ये आपका दायित्व नहीं बनता है कि झारखंड और झारखंड के नाम से बनने वाली सरकार जो एमएलए की गिनती ठीक कर सकती है, लेकिन यहाँ की भावनाओं को सम्मान नहीं दे सकती है? उनका फर्ज था कि सामने आते और इस विषय पर जो भी हुआ है उनको जवाब देना चाहिए था। कोई न जनप्रतिनिधि इससे भाग नहीं सकते हैं। चुप रहना, गलत चीज को बल देना होगा। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि झारखंड के लिए अगर थोड़ा भी सोचते हैं तो तुरंत सामने आकर इसको स्पष्ट करना चाहिए, वरना सरकार का क्रिएट किया हुआ विषय है। सरकार उस 70 का वो मामला जिस तरह से आग लगाना फिर बुझाने का काम करना, अब वो पब्लिक उस तरह रही नहीं। पब्लिक सब चीज जानती है, जनता सब चीज, जनता को वो बोध है। अब देश दुनिया की हर घटनाएं क्षणिक समय पर आ जाती है और आपका इतिहास आपका परिचय देता है। इसलिए ऐसी चीजों से बचे और हम सबका प्रयास है कि झारखंड में उनके उद्देश्य को सफल ना होने देना। जो उनका उद्देश्य है कि झारखंड में कोविड काल 2 साल उनका बीत गया, 2 साल में जो दायित्व उनका था, जो संकल्प उनका था, जो निश्चय उनका था, जो निश्चय की इतनी बड़ी पोथी जो उन्होंने बना के झारखंड के विश्वास को जीतने का या भ्रम करने का जो काम किया था, आज उस विश्वास तार तार हो रहा है। फिर से उत्पीड़न फैला के लोगों का ध्यान भटकाने की एक कोशिश सरकार की। वो बोल रहे हैं कि पूरा जो बोकारो धनबाद में लोग उतरे थे, इस पे आजसू और बीजेपी के लोग हैं। क्यों नहीं 50 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा का हुआ, गुरुजी दुमका जाते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 50 साल धनबाद में मनाया जाता है। उस मंच से रूलिंग पार्टी के नेताओं का या ना उनका सामने आकर बोलने में क्या हर्ज है? हम उनसे सुनना चाहते हैं। अगर कोई भी विषय है तो किसी अन्य से ना सुनो कि मुख्यमंत्री को सामने आकर इस विषय को रखने में क्या दिक्कत, क्या परेशानी? सर, टीएससी गठन को लेकर राजभवन की ओर से सवाल उठाए गए हैं। साथ में कहा गया है कि
राजभवन को अधिकार दिया गया 2 सदस्यों को नामित करने का। ये पहले ही जैसे ही टीएससी को लेकर इन्होंने टीएससी को लेकर सरकार ने नए रूप से टीएससी को गवर्नमेंट का डिपार्ट बनाने का कोशिश किया। टीएससी एक ऐसी संस्था है जहां पर जिस मंच पे आकर खासकर उसके नेतृत्वकर्ता की एक टीम बने और राज्य को चेक बैलेंस का काम कर सके, राज्य के निर्णयों का मूल्यांकन कर सके और उनको दिशा दे सके, ये उनका काम होता था। हमेशा टीएससी ये काम करती थी। टीएससी के लिए फंड रहते थे, टीएससी के खर्च के क्षेत्र होते थे, उन सभी से पे इन्होंने उसको एक अपने श्रृंगार में अपने जनप्रतिनिधियों के श्रृंगार से सजाया और उसकी मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। जब टीएससी के मूल उद्देश्य की खोजबीन प्रारंभ हुई, जब महामहिम खासकर राज्यपाल जी के ऑफिस से इसके गठन के औचित्य पर राष्ट्रपति भवन भेजा जाता है, वहां का डायरेक्शन आता है और इस डायरेक्शन को आज आपके सामने रख देते हैं। बड़ी सर, संख्या में टेक्नोक्रेट्स आज शामिल हुए पार्टी में। पार्टी का विजन क्या है, कैसे इस्तेमाल करेगी? क्योंकि एक आम राय टेक्नोक्रेट्स के बारे में बनता है कि जो मूल मुद्दे हैं, क्योंकि आपका नारा था 2019 में गांव की सरकार, कैसे इस्तेमाल करेंगे उनका? देखो, मैंने इस प्रदेश के और इस प्रदेश के बाहर हो सके राज्य के लिए सोचने वाले, विचार करने वाले वैसे नौजवान साथी, वैसे लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं, इन सभी को इनके राज्य का थॉट, इनके जरूर इनका थॉट में राज्य है, राज्य कहीं ना कहीं है, लेकिन इनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। इनकी सोच में वो चीज समाहित नहीं हो पाती थी। ये करने का, कुछ राज्य के लिए करने और योगदान देने का जगह नहीं था। हमने इस पूरे प्लेटफॉर्म को ओपन किया है, उनके लिए जगह सुनिश्चित की है और राज्य को सजाने में वो अपना योगदान अपने हुनर के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार कर सकते हैं। ये उनके लिए जगह हम लोग ने छोड़ा। सुदेश जी, एक सवाल झारखंड में बड़ा घूम रहा है कि झारखंड में झारखंडी कौन है? आप लोगों ने 1985 आपकी सरकार जब थी, पिछली सरकार में, ये 1932 की बात करके आए थे, लेकिन कहीं जमीनी स्तर पर दिख नहीं रहा, लोग कंफ्यूज है, जो यहाँ के लोग हैं। देखो, जो जिस समय में नेतृत्व करते आए, सब लोग अपने अपने तरीके से चीजों को सजाने की कोशिश करते हैं। कोई समग्र झारखंड को सजाने पर जोर नहीं दिया। कोई बोले संकीर्ण मानसिकता अपने वोटर तक ही जाती है और उनको लुभावने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं जो बाद में उसको पछताना पड़ता है। हमारा बड़ा स्पष्ट, एक दल के नाते, एक राजनेता के नाते, जो क्षेत्र और जो दायित्व, जो संख्या बल है, क्योंकि इसमें संख्या बल बहुत मायने रखता है, उस आधार पर कम से कम नीति स्पष्ट रखनी। हम लोगों ने जब पहले भी और बाद में भी 2015 में जब ये नीति बनाने की बात कर रहे थे, तब भी हमारा, और इसके बाद इधर सर्वदलीय बैठक जब इन्होंने बुलाई वर्तमान सरकार ने, तब भी हमने बड़ा लिखित रूप से दस्तावेज हमारा रेडी है कि हम कैसे स्थानीयता को डिफरकेट करते हैं, कैसे नीति हम चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर, स्थानीयता नियोजन, ये बड़ा स्पष्ट है। किसी दल में, इस राज्य में किसी दल ने अभी तक इसको स्पष्ट नहीं किया है। नेताओं का बयान आता है और वो समय के अनुसार आता है। इस तरह के बयान से ना उसके दल के विचार स्पष्ट हो पाते हैं, ना वो इस राज्य को दिशा दे पाते हैं और स्थायित्व इस राज्य के लिए कोई निश्चय कर पाते हैं। हमने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अभी हमारे लोग 10 से 15 तारीख तक इस राज्य के सारे जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे। जनप्रतिनिधि मात्र केवल विधायक, एमपी नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधि इस प्रदेश के नेता भी हैं। उनके पास जाना और उनसे इस प्रदेश के ज्वलंत विषय पर उनके विचार लेना, ये पार्टी ने एक कार्यक्रम तय किया है। मेरा आग्रह भी होगा, सर्वदलीय बैठक में आकर अपने विचार संक्षिप्त रूप से रखने से अच्छा है कि दल अपना विचार स्पष्ट करे, सभी दल अपना विचार स्पष्ट करे, पब्लिक डोमेन में विचार को रखने का काम करे, ताकि पब्लिक में कंफ्यूजन ना। सर, झारखंड के शिक्षा मंत्री इन दिनों काफी चर्चे में है, पुतला दहन तक किया गया है, क्या कहना चाहेंगे उनके स्टेटमेंट? वो एक चीज और बोल रहे, जब हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे, कि सुदेश महतो तो किसी भी बात को खुलकर नहीं बोल रहे, भाषा विवाद है, वो भोजपुरी मगी का नाम नहीं ले रहे हैं, और जब उनकी सरकार थी तो द्वितीय भाषा में उनकी ही सरकार ने यहाँ पर भोजपुरी मगी और अंगिका को शामिल किया था। शायद शब्द का कोष मेरे पास कम होगा उनकी नजर में, उनसे तो ये मैं उनके पीछे नहीं जाता, मैं पद का ऑनर करता हूँ, पद का ऑनर करता हूँ, और मुझे लगता है कि उस पद का ऑनर उन्हें भी करना है। ऑनर ये करिए कि ये सरकार आपकी है, ये दायित्व आपका है, ये जो भाषा का चिट्ठी निकला ये आपका है। अब ये जवाब आपको देना है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं उनके मुखिया और उनके मंत्री जी से कहता हूँ कि इस ज्वलंत ये विषय को, झारखंड को किसी और न ले जाएं, झारखंड को बचाइए। और आपके पत्र ने जो चीजें की है, झारखंड के जो जमीर को हिलाया है, उसे शांत करने की पहल करें। एक सवाल लास्ट में आपसे ये जानना है कि मुख्यमंत्री जब बने हेमंत सोरेन, तो उन्होंने अपने लिए BMW खरीदा था,
पहला जब कोविड काल था। अभी थर्ड वेव में जो है मंत्रियों के लिए नई नई फॉर्च्यूनर गाड़ी आई है। दूसरी तरफ है कि जनता जो है त्रस्त है, उनके काम नहीं हो रहे। तो इसको आजसू पार्टी किस तरफ कैसी देखती है? मैंने कहा कि एक राजा का चरित्र, ये चरित्र किसी राजा का होता है, मैंने इसलिए राजा बोल के संबोधित किया। कोई सेवक अगर इस पद में होते तो उनका काम करने का ढंग दूसरा होता। जब राजा आ जाते हैं, जब प्रजा की स्थिति इतनी गंदी है, नौकरी युवाओं से छीने गए, नौकरी का कोई जगह नहीं मिला, आजीविका चलाना मुश्किल हो गया, उस समय इस प्रदेश के राजा और राजा का नेतृत्व करने वाले मंत्री किस रूप आचरण के साथ आ रहे हैं, इसको देखिए। अभी स्मार्ट सिटी बनने की कितनी बड़ी, स्मार्ट सिटी के लिए घर बनाने के, मंत्रियों के घर बनाने के लिए ये कितनी बड़ी आवश्यकता इस समय थी, जब आपके प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे वाले आबादी के बच्चे 2 साल तक पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आप उनके संसाधन जुगाड़ में न लगकर आप अपने जुगाड़ के लिए, अपने आवास जुगाड़ के लिए ही लगे, उनके लिए गाड़ियां खरीदी जा रही है। ये कोई राजनेता का बैठा हुआ, एक गरीब को नेतृत्व देने वाला किसी राजनेता का आचरण नहीं हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू।